बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। आज हमने इस खुसूसी नशिस्त का एहतमाम किया और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन कर रही हैं मुनज़्ज़र फ़याल। आपने कुछ दिन पहले इनकी एक वीडियो देखी होगी जिसमें मरीम नवाज की जब तस्वीर टेलीविजन पे दिखाई देती है तो उसे ये ऑफ कर देती है। इस किस्म की उन्होंने बात की थी। बट आज का ये इंटरव्यू मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारी यूथ कहाँ पे स्टैंड करती है, और ये किसी को नीचा दिखाने के लिए या उनको आईना दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ ये बताने के लिए कि पाकिस्तान का नौजवान जो है वो सोच क्या रहा है। आप उसे कैद नहीं कर सकते, उसकी सोच आजाद है और वो आजाद ख्याल का मालिक है, और जो उसके दिल में आता है वो कहता है। तो मुनज़्ज़र, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत इंटरव्यूज आजकल आपके चल रहे हैं। एक बड़ा पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर भी आप नजर आ रहे हो, सोशल मीडिया पे भी नजर आ रहे हो। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि क्या आपने क्यों ये कहा और किसके कहने पे कहा। मुझे एक बात आप बताओ कि इन पाकिस्तान आप जिस यूनिवर्सिटी में हो और जिस किस्म का वहाँ माहौल है, मैंने तो कई बरस वहाँ पे गुजारे और वहाँ पे मैंने पॉलिटिकल जमातों को भी देखा है और फिर मैंने प्राइवेटाइजेशन को भी देखा। अ, आज के नौजवान की सोच क्या है? कैसे सोचता है आज का नौजवान? ये वैसा ही है, ये स्क्रिप्टेड था, ये वाकई आपका एक्सटेम्पोर था, फिल्मबदी था, ख्याल आया कह दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो कुछ मैंने वहाँ पे कहा, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि वो प्लान किसी चीज़ का हिस्सा था या किसी का एजेंडा था या प्रोपेगेंडा था या किसी सियासी जो है उसमें कोई आंसर था या कुछ था, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये वो बात थी जो आम अवाम डिस्कस कर रहे होते हैं, जो अवाम की ज़ुबान पे जो बातें होती हैं, मैंने बस उसी की तर्जुमानी करने की कोशिश की। माय क्वेश्चन इज कि आज का नौजवान सोच क्या रहा है? आप अपने दोस्तों से बात करते हो तो इसी किस्म की कन्वर्सेशन होती है कि यार फलां सियासतदान अच्छा है, वो बुरा है, ये अच्छा है। देखिए, यूथ में आजकल या अपने आस-पास जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह, मैं उनकी अगर हवाला दूँ आपको, अगर उनका हवाला आपको दूँ तो बहुत ज़्यादा मायूसी नज़र आती है, सब डिसअपॉइंट हैं, उनको लगता है कि कोई फ्यूचर नहीं है पाकिस्तान में किसी भी फ़ील्ड में, और उनका यही प्लान्स भी ऐसे हैं कि हम तो मुल्क से बाहर चले जाएँगे, हम मास्टर्स के लिए बाहर चले जाएँगे, हम जॉब के लिए बाहर चले जाएँगे। और मतलब वो इस सियासी निज़ाम से, सेटअप से इतना फेड अप हो चुके हैं कि वो अब पाकिस्तान में ही नहीं रहना चाहते। वो कहते हैं कि इधर कुछ हो ही नहीं सकता है, इसके यही हालात रहने हैं। तो वो बिल्कुल अब चाहते हैं कि हम मुल्क ही छोड़कर चले जाएँ। उसकी उसकी क्या वजह है? मतलब पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटीज नहीं है? क्या क्या है पाकिस्तान में जो आप समझती हो कि वो आपको बाहर मिल जाएगा? देखिए, अपॉर्च्युनिटीज़ तो हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस इस तरह की अब मुल्क में हमारे जो है लगा दी गई हैं कि इतना बाउंड और सप्रेस्ड लोग फ़ील करते हैं। मैं ज़ाती तौर पर नहीं फ़ील करती, क्योंकि वो अगर मेरे उस क्लिप का भी अगर मैं हवाला दूँ तो मैंने तो जो बात मेरे दिल में थी उस वक़्त भी की, और लेकिन सब में इस तरह का नहीं है, सब इस तरह से नहीं सोचते, और ज़्यादातर जो नौजवान हैं वो यही सोचते हैं कि इधर क्या है, ना हम बात कर सकते हैं, ना कोई हमारी सुनता है, तो वो बहुत ज़्यादा फेड अप है। अच्छा, आपने कहा ना कि पाकिस्तान में बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो बताओ कि अपॉर्चुनिटीज क्या हैं? जिस उम्र में आप हो, ऑब्वियसली आपने भी एक्सेल करना है, करियर अपना बनाना है। अपॉर्चुनिटीज कितनी है पाकिस्तान में? देखिए, बात असल में ये अपॉर्च्युनिटीज़ की बात भी नहीं है, बात ये है कि आपकी अप्रोच जो है वो पॉज़िटिव होनी चाहिए। ज मैंने तो यही सोचा हुआ है कि मैंने इसी मुल्क में रहना है और इसी के लिए कुछ करना है, तो जिसमें लगन होती है, जिसमें जज़्बा होता है, वो कहीं न कहीं से खुद ही जो है अपने लिए मौके ढूँढ लेता है। पाकिस्तान में कोई तो पॉलिटिशियन होगा जो आपको अच्छा लगता होगा। जी, बिल्कुल। वैसे तो कई सियासतदान हैं जिनकी पर्सनैलिटी अच्छी है, अच्छे काम किए हुए हैं, लेकिन ज़ाती तौर पे मैं इमरान खान साहब को जो है एडमायर करती हूँ। देखिए, पहले तो मैं आपने जैसे कहा कि जैसे पे लोग कह रहे हैं, वैसी ही बात है कि आप किसी ख़ास जो है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को ये फ़ॉलो तो करते बुरी हैं। बात नहीं है। दिस इज फाइन। आपकी मर्जी है, आप जिस मर्जी को पसंद करें। ये दिस इज पर वो कि डेमोक्रेसी। हम उसको पसंद करते हैं कि जो मुल्क के लिए बेहतर होता है, हम तो उसका साथ देते हैं। और वहाँ पर भी जो मैंने बात की, वो मैंने बिल्कुल नहीं किसी सियासी जमात की आइडियोलॉजी के बिहाफ़ पे नहीं की, बल्कि मुझे जो लगता था मैंने वो बात की। मेरे हिसाब में वो एक क्रिटिसिज़्म था कि गवर्नमेंट फेलियर्स के ऊपर था। उसमें किसी पार्टी की को डिग्रेड करना या प्रमोट करना मेरा मोटिव नहीं था। पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज का फेलियर क्या है? लेट्स लेट्स ओपन दिस डिस्कशन। आप क्या समझती हो कि पार्टीज डिलीवर
क्यों नहीं करती? वजह क्या बनी उसकी? देखिए, मुझे लगता है कि जो हुकूमत आती है, वो सिर्फ़ वो जो एक कहते हैं ना कि जो कुर्सी का नशा होता है, सिर्फ़ उसके लिए आती हैं, उनकी प्रायोरिटी अवाम नहीं होती। और दूसरी बात ये कि जिस तरह वो आती हैं, मुझे वो सिस्टम भी नहीं पसंद। हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, मसला असल में वहाँ से शुरू होता है। चोर दरवाज़े का इस्तेमाल किया जाता है और जो कहते हैं बैसाखियों पर आना और वगैरह-वगैरह। तो इस तरह के जो रास्ते इख्तियार किए जाते हैं हुक्मरानों के लिए और फिर किसी एक पार्टी को बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया जाता है। मेरे हिसाब में ये जो है सबसे ज़्यादा बड़ा फेलियर है। तो तमाम सियासतदानों को चाहिए कि वो मिल के बैठें और एक प्रॉपर जो है अपने निज़ाम को पॉलिटिकल सिस्टम को ठीक करें, जमहूरियत की बहाली के लिए काम करें, ना कि किसी को लंदन भेज दें, किसी को सऊदीया भेज दें या किसी को जेल में रख दें। जब आप कहते हैं ना चोर दरवाजे, आपको पता है कि ये चोर दरवाजे क्या होते हैं? वो तो सबको ही आइडिया है। आई जस्ट रियली वांट टू नो। मैं इसलिए जानना चाहता हूँ कि हम तो सारा दिन बोलते हैं ना, शानज़े इसमें, कि पाकिस्तान में जी इस वक्त पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसको कोई कंट्रोल कर रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि शानज़े क्या सोचती है जब पाकिस्तान को देखती है, बिकॉज यू आर अ सिंबल ऑफ पाकिस्तानी यूथ। आप नुमाइंदगी कर रही हो, जो आपके ख्यालात हैं वो आपकी शख्सियत में भी झलकते हैं। आपका एकदम से बोलना है, रब बोलना, और जो आपने सब कुछ वहां पर किया, ऑब्वियसली ये हमारी यूथ बता रही है इन हुक्मरानों के हम कहाँ स्टैंड करते हैं। लेकिन आई जस्ट वांट टू नो कि जब आप कहते हो ना चोर दरवाजे, तो आप चोर दरवाजे किसे कहते हो? देखिए मुझ समेत तमाम जो नौजवान हैं, उन सब में एक बात है और बड़ी कॉमन बात है, हर पाकिस्तानी अब जानता है कि ये निज़ाम किस तरह से चलाया जा रहा है। और जो चोर दरवाज़े का भी मैंने नाम लिया, वो भी हमें सबको पता है कि किस तरह से हुकूमतें लाई जाती हैं और क्या सारा कुछ सोर्सेज़ हैं और किस तरीके से सारा कुछ होता है। रिसेंटली भी हमने देखा कि फ़ॉर्म 47 वाला जो सारा एक सिनेरियो हुआ, तो हम सब बेहतर जानते हैं, आप भी जानते ही होंगे। नहीं, हम तो सारा दिन बोलते रहते हैं, हम जानते हैं, हमने तो बहुत कुछ अपनी लाइफ में देखा भी है कि किस तरह सिस्टम को मैनिपुलेट किया जाता है। लेकिन इसका मकसद शानज़ी आपसे बात करने का ये था कि मैं देखूं जरा, हम ऑब्जर्व करें कि हमारी यूथ जो है वो कितनी इस वक्त सिस्टम को जानती है, हालात अपने इर्द गिर्द बहुत ज्यादा उसके पास नॉलेज है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान के अंदर तरक्की किस तरह हम ला सकते हैं? पॉलिटिकल सिस्टम बेहतर करना है, नौजवान को अपॉर्चुनिटीज देनी है, कैसे तरक्की आएगी? आज तरक्की हमें सिर्फ लाहौर में नजर आती है। मैं कई बरस हो गए लाहौर नहीं गया, अ, लेकिन जो लास्ट टाइम जब गए थे तो मुझसे लाहौर पहचाना नहीं जा रहा था। वो सड़कें जो एफसी कॉलेज की हैं, अब तो खैर वो भी बदल गई, अब वो भी रिकॉग्नाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमें ये तरक्की लाहौर से कहीं बाकी शहरों में नजर नहीं आती। हुक्मरानों का फेलियर है, हम गलत लोगों को हमेशा वोट देकर लेकर आते हैं, किसका फेलियर है? देखिए, वहीं से बात शुरू होती है। सबसे पहले तो एक सही तरीके से एक सियासी निज़ाम को पहले ठीक करने की ज़रूरत है। लोग जिसे वोट दें, उन्हीं को ऊपर अगर हुक्मरानों की सूरत में लाया जाए, अवाम जिसको पसंद करती है, उन्हीं को लाया जाए। जमहूरियत को बहाल किया जाए। अवाम की जो हमारे पाकिस्तानियों की जो बेसिक हकूक़ हैं, हमें वो फ़राहम किए जाएँ। तो आज़ादी राय जैसे जो भी हमारी जो राइट्स बनते हैं, वो दिए जाएँ, हमें इंसाफ़ दिया जाए, अदालती निज़ाम को जो है इंडिपेंडेंट किया जाए। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब में अगर फ़राहम की जाए फिर ही मुल्क तरक्की में जा सकता है। सिर्फ़ बड़े-बड़े शहरों में आप मोटरवे बनवा रहे हैं और सड़कें बनवा रहे हैं, आई डोंट थिंक कि ये अवाम की पाकिस्तानी अवाम की बिलख़ुसूस ये नीड नहीं है। अ, हमारे पाकिस्तान की नीड क्या है शानज़े? आप क्या समझते हो कि किस फील्ड को, किस शोबे को हमें ठीक करना चाहिए और उससे पाकिस्तान के अंदर जो है वो तब्दीली आ सकती है, हालात बेहतर हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि एजुकेशन की फ़ील्ड को जो है अपग्रेड करने की ज़रूरत है, वहाँ पे डेवलपमेंट का काम करने की ज़रूरत है, ताकि सब लोग जो हैं पढ़े-लिखे हों और उनमें शऊर आए और वो खुद भी अपने उनको पता हो कि उनके क्या राइट्स हैं और वो उसको डिमांड कर सकें। हुँ। तो आपके प्लान क्या हैं अब? क्या करना है अब आगे? देखिए, फ़िलहाल तो मैं अभी अपनी डिग्री इंशाल्लाह कंप्लीट करूँगी, उसी पे मेरा फ़ोकस है और बाकी ये कि सहाफ़त की तरफ मेरा रुझान था, तो इंशाल्लाह उसी को परस्यू करूँगी आगे। कई जो हैं चैनल्स वगैरह ने मुझे अप्रोच भी किया है और काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ मिल भी रही हैं। लेकिन मेन देखिए मेरा जो है मेरा मोटिव यही है, मेरा एम यही है
कि जैसे मैंने उधर भी बड़ी एक बोल्ड तरीके से जो मुझे लगा कि मुनासिब है, मैंने उस चीज़ की बात की, तो इंशाल्लाह आगे भी पाकिस्तान में जो भी कोई अच्छी-बुरी हरकत होगी, उसको कंडेम भी करेंगे गलत चीज़ को, और कोई अच्छी बात हुई तो उसको एप्रिशिएट भी करेंगे। मेन मकसद मेरा ये होगा कि मैं अपने मुल्क के काम आऊँ, और जो जितना पॉसिबल हुआ मैं उसके लिए आवाज़ उठा सकूँ। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बड़े अच्छे ख्यालात आपके हैं। अ, रिपोर्टिंग ज्वाइन करोगे, एंकरिंग ज्वाइन करोगे, क्या करोगे? अभी मैं इस चीज़ों के बारे में ज़्यादा क्लियर नहीं हूँ, लेकिन एंकरिंग का पर्सनली मुझे शौक है। जी, पॉलिटिकल बीट में मेरा इंटरेस्ट है, लेकिन थोड़ा बहुत वहाँ पे ये है कि कहा जाता है कि इतनी आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़्ड आपको अपना बिहेवियर रखना होता है, क्योंकि उसमें आपको थोड़ा बहुत फेस करना पड़ता है, टफ टाइम आपको मिलता है। बाकी ये है कि जिधर भी मुझे मौका मिला, मेरा यही मोटिव होगा कि हक और सच पे मबनी जो है काम करूँ और उसकी आवाज़ उठाऊँ। तो पॉलिटिकल बीट कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, सिर्फ धड़ल्ले से आपको सवाल पूछना आना चाहिए। रिपोर्टर की जो ईशान जी जो ताकत होती है ना, वो सिर्फ सवाल पूछना होती है। और जब आप सवाल पूछना आपको आता हो और सामने कोई भी हो, डजंट मैटर, मेरा ख्याल है कि यही आपको चीज जो है वो बहुत आगे लेके जाएगी। मैं खुद यही मेरी कोशिश है कि मैं लोगों के लिए, यूथ के लिए और स्पेसिफिकली जो ख़वातीन हैं उनके लिए मोटिवेशन बनूँ कि वो भी अपना जो है आवाज़ अपनी उठाया करें, और बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा आईनी हक है। तो सिर्फ़ ये नहीं कि सहाफ़ी हैं आप तो बात करें, या मीडिया पर्सन है तो बात करें, आम आवाम भी हैं तो आप ज़रूर बात करें, अपनी राय का इज़हार करें लाज़मी, क्योंकि ये हमारा आईनी हक है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। काश ये कुछ और लोग भी सुन लें हमारे आईनी हकूक के बारे में, तो पाकिस्तान के सारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाए। शांति, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन दिस शो। आई होप के बहुत सारे लोग और बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। नहीं बिल्कुल, नहीं ये आपका शुक्रिया कि आपने हमें क्योंकि प्रॉब्लम इसमें ये है शान जी कि आपकी जब ये आवाज़ ना, आप जैसे बच्चे पाकिस्तान में जब सुनेंगे और बच्चियाँ देखेंगी, तो वो अपने आप को रिलेट करेंगे कि यार एक बच्ची थी, उसने अ, एक खातून के बारे में बात कही और धड़ल्ले से की और नेशनल टीवी पर बैठ के कही, और वो जी, देखो जी। वो सच बोल सकती है, तो फिर हम क्यों नहीं? तो मेरा ख्याल है कि जी, ये जी। ये जो ब्रांड था ना, ये जो ब्रांड है, जो जी, जी। शानज़ फरयाल वाला जो ब्रांड है, हमारे नौजवान की शक्ल में एक जो आज की यूथ है, वो दुनिया को दिखाना और उसको जानना बड़ा ज़रूरी था। क्योंकि एक सवाल में आपने किया, बहुत कुछ पता लग गया, लेकिन मैं भी खुद भी देखना चाहता था कि हू इज़ शानज़, और उससे बात करके देखते हैं। थैंक यू वेरी मच शानज़, बहुत शुक्रिया आपका। जी, जी, बहुत शुक्रिया।